मालिक और नौकर क्रिकेट खेल रहे थे। नौकर मालिक को बुरी तरह हरा रहा था। बड़ी मुश्किल से मालिक ने नौकर को आउट करके खुद खेलना शुरू किया। नौकर ने बॉलिंग शुरू की। मालिक ने जो एक बार हिट लगाई तो गेंद सीधा बावर्ची खाने में गया। नौकर बाल लाने के लिए भागा। अंदर बेगम साहबा से सामना हो गया। इन्होंने डांट कर कहा, अरे कमबख्त, तू साहब के साथ खेल रहा है? घर का सौदा कौन ला कर देगा? जा जल्दी से मुझे गोश्त और सब्जी ला कर दे। नौकर सौदा बेगम को देकर गेंद उठाकर वापस लॉन में पहुंचा तो देखा साहब हाँप रहे थे और रन बना रहे थे। 201, 202, 203, 204। ट्रेन में सफर करते हुए एक साहब बड़ी देर से अपनी छींक को रोक रहे थे। छींक आती तो वो अजीबो गरीब शक्ल बनाकर रोक लेते। हम सफर से रहा ना गया और पूछ बैठा, आखिर आप छींक क्यों रोक रहे हैं? इन साहब ने जवाब दिया कि मेरी बीवी का कहना है कि जब भी छींक आए तो समझ लें मैं आपको याद किया है और आपको मेरे पास आ जाना चाहिए। हम सफ़र बोला, आपकी बीवी कहाँ है? इन साहब ने जवाब दिया, कब्र में। एक पागल हर वक्त एक ही बात की रट लगाए रखता था, गुलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा, गलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा। इसके घर वालों ने इसे पागल खाने में दाखिल करवा दिया। काफ़ी अरसा इलाज होता रहा। आखिरकार वो ठीक हो गया। इसे छुट्टी देते वक्त डॉक्टर ने इससे पूछा, अब तुम छुट्टी के बाद क्या करोगे? पागल ने जवाब दिया, किसी दोस्त से थोड़ी रकम लेकर कारोबार करूंगा। जब कारोबार चल पड़ेगा तो फिर शादी करूंगा। फिर बच्चे होंगे तो इनके कपड़े खरीदूंगा। जब इनके कपड़े पुराने हो जाएंगे तो इनकी निक्कर में से इलास्टिक निकालकर गलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा। शादी की पहली रात बीवी ने शोहर से कहा, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे दांत नकली हैं। ओह, शोहर ने इत्मीनान की सांस ली। मैं भी बताना चाहता हूँ, मेरी लकड़ी की टांग, शीशे की आंख और विग ये भी नकली है।